Hello students, I am Preeti Agarwal. I am your English teacher and we are going to do class 2nd English. So today we are doing our chapter number 1, that is Swami Vivekanand. Do you all know about Swami Vivekanand? कौन थे स्वामी विवेकानंद? नहीं जानते. Okay, let me teach you. स्वामी विवेकानंद was a great saint. वो बहुत बड़े संत थे जिन्होंने हमारी सोसाइटी को बहुत सारी गुड वैल्यूज़ दी. उन्होंने सोसाइटी में ब्रदरहुड और आपसी प्रेम को बहुत बढ़ावा दिया. आपको पता है उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं. ओके, आज हम उन्हीं की एक स्टोरी सुनते हैं. वंस देयर वाज, क्या होता है वहाँ पर, एक बार अमेरिका में एक धर्म महासभा होती है. इट वाज हेल्ड इन अमेरिका. वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वो जो उनकी स्पीच है उससे सब इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वहाँ पर उनके लिए उस सभा में नॉन स्टॉप क्लैपिंग होती है. तो आज हम वही स्टोरी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Swami Vivekanand was a great saint of India. He represented India in the Parliament of Religions. Swami Vivekanand was a great saint. What is the meaning of saint? संत. वो एक बहुत ही महान संत थे. He represented India in the Parliament of Religions. Represent करना, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना. वहाँ पर इंडिया की तरफ से जैसे वो गए थे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने. पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, धर्म महासभा, जहाँ पर बड़े बड़े धर्म गुरु आते हैं. वो आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उसके बारे में वो अपने अपने धर्म के बारे में बताते हैं. ओके. It was held in America on 11 September 1893. See, there is स्वामी विवेकानंद जो धर्म महासभा में बैठे हैं. कहाँ पर हुई थी ये? अमेरिका में. एंड 11 सितंबर 1893 को. He addressed. एड्रेस करना इज संबोधित करना, किसी को बोलना. जैसे हम स्पीच दे रहे हैं, हम खड़े हैं कहीं पोडियम पर और हमने किस तरीके से किसी को बात की, किस तरीके से किसी को बुलाया, दैट इज़ कॉल्ड एड्रेस्ड. द ऑडियंस, ऑडियंस कौन होती है? दर्शक जो वहाँ पर बैठे हुए थे. बाय सेइंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों. All the people clapped for a long time on this. और वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे सबने क्या किया, बहुत देर तक उनके लिए क्लैपिंग करते रहे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात, जिसे उन्होंने ये नहीं बोला हे पीपल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नो, उन्होंने बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों. यानी कि वहाँ अमेरिका जाकर भी उन्होंने क्या किया, ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट किया. This address has a basic value of great Indian culture. ये जो उनके बोलने का तरीका था, एड्रेस करने का तरीका था, ये हमारे इंडियन कल्चर की बहुत ही ग्रेट वैल्यू है. कल्चर क्या होता है? संस्कृति. दिस वैल्यू इज वसुधैव कुटुंबकम. कौन सी वैल्यू है ये? वसुधैव कुटुंबकम, कि सारे विश्व में सभी लोग हमारे परिवार की तरह है. इट मीन्स द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली. होल मतलब पूरा, वर्ल्ड मीन्स संसार, इज आवर फैमिली, की पूरा संसार ही हमारी फैमिली है. ये कौन है? स्वामी विवेकानंद. इन्होंने क्या कहा? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत. उठो, जागो, रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए. कि आपको उठना है, काम करना है और रुकना नहीं है जब तक आपको आपका लक्ष्य, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता. Arise, awake, stop not until the goal is reached. Okay everyone? तो हमने इस चैप्टर में क्या लर्न किया? दैट स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सेंट. वो कहाँ गए थे? अमेरिका. उन्होंने वहाँ पर क्या किया? उन्होंने वहाँ पर विश्व धर्म महासभा, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में रिप्रेजेंट किया इंडिया को. और वहाँ पर उन्होंने सभी को कैसे एड्रेस किया? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. एंड वहाँ पर इस बात से सभी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए. ओके स्टूडेंट्स, अच्छी थी ना स्टोरी? ओके, नाउ वी विल डू द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर. टिक मार्क ट्रू और फॉल्स, सही या गलत पे टिक मार्क करना है. स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया. स्वामी विवेकानंद इंडिया के ग्रेट सेंट थे या नहीं थे? येस, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. The Parliament of Religions was held in America. The Parliament of Religions was held in America. True.
Right. Vasudev Kutumbakam means the whole world is our family. Is it true? Yes, it is true. ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है बिकॉज ये सारी बातें सही है दैट स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सेंट. अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी और वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question? One and more than one. Do you know one and more than one? कोई भी चीज़ one और more than one मतलब एक से ज़्यादा. ओके यहाँ पर देखो सिस्टर, यहाँ पर एक गर्ल है, शी इज सिस्टर. यहाँ पर दो गर्ल्स हैं, सो दे आर सिस्टर्स. यहाँ पर एक बॉय है, ब्रदर, और दो बॉयज़ हैं, ब्रदर्स. इट मीन्स जब हमने इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया तो हमने उस वर्ड के आगे एस लगा दिया. राइट देखो सिस्टर के आगे एस लगाया सिस्टर्स, ब्रदर के आगे एस लगाया ब्रदर्स. इट मीन्स जब हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें जब प्लूरल बनाना होता है दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल. जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके आगे एस ऐड कर देते हैं. राइट एवरीवन. चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें भी यही करना है, यहाँ पर एक सिंगल में और यहाँ पर मोर देन वन लिखना है. फर्स्ट वर्ड इज टाइगर, सो वी विल राइट डाउन TIGERS. इट मीन्स टाइगर्स. एक टाइगर और एक से ज़्यादा हो गए तो टाइगर्स. फर्स्ट इज लायन, इट मीन्स लायंस. Boy, boys. Ball, balls. Girl, girls. Cow, cows. Book, books. Song, songs. Girl, one girl, girls, many girls. Cow, one cow, cows, many cows. मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारी या दो या तीन. Book, books. Song, songs. Okay. Tiger, one tiger, tigers, many tigers. Lion, one lion, lions, many lions. It means हमने क्या करा, हर वर्ड के आगे s लगाया जिससे वो एक से ज़्यादा प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गए. बैग, अब आप बताइए क्या होगा. यस वेरी ट्रू, बैग्स. स्कूटर, scooters. Door, doors. Car, cars. Okay, so here we have done with our chapter number 1 and the exercises of chapter number 1. So please learn at home and practice the plural and singular number at home. We'll meet with the next chapter. Till then, bye bye, take care.